हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और ये कंटेंट जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी एनईपी के अकॉर्डिंग हुआ है और बीए फर्स्ट सेम में जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी मिरर से तैयारी की थी, अब आपके डेट आ चुकी है। मई में आपके एग्ज़ाम हैं, 13 मई आपकी जो है अनाउंस कर दी गई है। कल ही मैंने नोटिफिकेशन आया था तो वो मैंने अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। अप्रैल के 15 डेज़ के बाद हो सकता है आपके जो हैं सेकंड वीक तक फॉर्म भी आ जाएं, क्योंकि 30 तक सभी को सिलेबस कंप्लीट कराना है और 13 मई तक आपके एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी ने कराना जो है तय किया है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। तो आज आपको बता दें हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज आपके लिए कॉम्पेटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम मेजर, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का पेपर था, जिसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है पॉलिटिकल साइंस के पेपर से। बीए फर्स्ट सेम में भी हमने आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे, साथ ही हमने क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया था। इस बार भी आपकी ऐसे ही हेल्प होने वाली है एनईपी के स्टूडेंट्स की, कि आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब मिलेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो लास्ट ईयर हमने अपलोड किया है, उसको सारे कंटेंट को भी आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक बात और, जो आपका को करिकुलम होता है वो हर सेमेस्टर में होता है और हम हर सेमेस्टर का जो है सॉल्विंग पेपर अपलोड कर देते हैं पहले ही। तो को करिकुलम जो भी आपका है सेकंड सेम में, उसका सॉल्विंग आपका अपलोडेड है, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बीए सेकंड सेम के नाम से श्रीदेव सुमन, आप उसमें जाकर अपने सारे क्वेश्चन पेपर, तो खैर मैं अभी अपलोड कर रही हूँ उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक और जो को करिकुलम वाला पेपर है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए कर दीजिए फटाफट हिंदी मिरर को सब्सक्राइब और हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए पेपर जो आपको मिलेंगे, नए वीडियोस जो आपको मिलेंगी, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट के बाद ही मिल पाएंगी। और साथ में एक लाइक तो बनता है और एक शेयर तो बनता है। लाइक अपने लिए, आप तक कितनी वीडियो पहुंच रही है बेनिफिशियल, और शेयर उनके लिए जिनकी आप केयर करते हैं या फिर शेयर करके आप जिनकी केयर कर सकते हैं। पैटर्न सभी को पता ही है, जो फर्स्ट सेम में आपका पैटर्न आया था वही पैटर्न आपका सेकंड सेम में आने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर आता है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। यहाँ पर सभी को मालूम है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है, लेकिन प्रश्न कितने मिलते हैं आपको? 8 प्रश्न मिलते हैं और इसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिनको हम शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप आंसर बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। और सभी को मालूम है 6 नंबर का और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कम से कम 2 पेज तो फिल करने चाहिए। पहला प्रश्न था संविधान के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन संसदात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिटेन यूके के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्कशन ऑफ मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द क्राउन। राजमुकुट की शक्ति एवं कार्यों का संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ आपका, साथ में जो क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है उसको भी आप प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करिए। और ये सारे क्वेश्चंस मिलकर अपनी तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी अब लापरवाही मत कीजिएगा पढ़ाई में अपनी। चलिए आगे चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ए इम्पीचमेंट प्रोड्यूसर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। अमेरिकी राष्ट्रपति पर अभियोग प्रक्रिया पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा की शक्ति एवं कार्यों का संक्षिप्त आकलन कीजना, मतलब क्या करना है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके।
अब आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर जो हैं प्रधानमंत्री की शक्ति, अमेरिका से संबंधित, राजमुकुट, ब्रिटेन, यूके से संबंधित बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, स्विट्जरलैंड के संदर्भ में लिखना है। यानी कि जो स्विट्जरलैंड का जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन उसमें आपको स्विट्जरलैंड को ही फोकस करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके 8। चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, सभी को पैटर्न तो यहाँ तो पता ही है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चंस आपको जो है 15 मार्क्स देगा। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो इसमें आप कितने पेज भर कर आते हैं, अब मैंने आपको बोल दिया कि इसमें आप 4 से 5 पेज भर जाइए, लेकिन हो सकता है आपकी स्पीड कम हो, लेकिन 15 नंबर में कम से कम 4 से 5 पेज तो चाहिए ही होते हैं। तो 3 घंटे मुझे लगता है सफिशिएंट होते हैं, इतने पेपर अगर आप निकालते हैं। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट लेकर चलें, क्योंकि ऊपर आपको जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 6 नंबर का एक होता है। अब 5 क्वेश्चन अगर आप 15-15 मिनट भी देते हैं तो कितना आपका चला जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो है फिर बाकी का जो टाइम बचता है, जैसे 1.5 घंटा अगर आप लगाएंगे 3 क्वेश्चन के लिए, अगर आप आधा आधा घंटा 3 क्वेश्चन में देते हैं तो आपके पास बचता है पूरा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। अब ये जो 90 मिनट हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणालियों की विवेचना कीजिए, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटेन के कॉमन सभा के संगठन, कार्य एवं शक्ति की विवेचना कीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये पेपर उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकता है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हर एक स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक भी ये पेपर पहुंच सकते हैं। द अमेरिकन सेनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये आपका 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हिंदी देख सकते हैं। अमेरिकी सीनेट व्यवस्थापिका विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन है, विवेचना कीजिए। फिर है आपको स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के कार्यों का परीक्षण करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन थे और इनमें से 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ से जुगे तो क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बता दें कि जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, अमेरिका के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और इस तरह की रैंडमली जो क्वेश्चन होते हैं, रैंडमली क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर जो अपलोड है उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए, और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।